जनवरी 4 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को मसीह सलाम। आज के संदेश का शीर्षक मसीह में शांत विश्वसनीयता, एडम आर होल्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 1 और 2 और 9 से 12। निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। पद 9 से 12। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो। मुख्य वचन पहला थिस्सलुनीकियों 4:11। चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने होटल में नाश्ते के लिए आया था। भोजन कक्ष में सब कुछ साफ था, बुफे टेबल भरी हुई थी, रेफ्रिजरेटर में सामान भरा हुआ था, बर्तन डिब्बे भरे हुए थे, सब कुछ सही था। फिर मैंने उसे देखा। एक सीधे साधे आदमी ने इसे फिर से भरा, उसे पोंछा। उसने अपनी ओर ध्यान नहीं खींचा, लेकिन जितनी देर मैं बैठा रहा उतना ही मैं चकित होता गया। वह आदमी बहुत तेजी से काम कर रहा था, हर चीज पर ध्यान दे रहा था और इससे पहले कि किसी को किसी चीज की जरूरत हो सब कुछ फिर से भर रहा था। मैंने देखा कि एक खाद्य सेवा अनुभवी के रूप में हर चीज पर उसका निरंतर ध्यान था। सब कुछ सही था क्योंकि वह आदमी ईमानदारी से काम कर रहा था, भले ही केवल कुछ लोगों ने ही ध्यान दिया हो। इस आदमी को इतनी सावधानी से काम करते हुए देखकर मुझे थिस्सलुनीकियों को कहे गए पौलुस के शब्द याद आ गए। चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो। पौलुस ने समझा कि यह इस बात की शांत गवाही देता है कि कैसे सुसमाचार दूसरों के लिए सेवा के छोटे से प्रतीत होने वाले कार्य को भी गरिमा और उद्देश्य के साथ प्रेरित करता रहता है। मैं नहीं जानता कि जिस व्यक्ति को मैंने उस दिन देखा था वह यीशु में विश्वास करने वाला था या नहीं, लेकिन मैं आभारी हूं कि उसके शांत लगन परिश्रम ने मुझे शांत विश्वसनीयता, ईमानदारी, उसके दृढ़ निश्चय, उसका विश्वास, उसके साथ जीने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने की याद दिलाई, जो उसके विश्वसनीय तरीकों को दर्शाता है। आपके विश्वास को आपके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करना चाहिए? एक विश्वसनीय कार्यकर्ता होने पर किस प्रकार की शक्तिशाली साक्षी जरूरी है? हे पिता, मुझे यह याद रखने में मेरी मदद करें कि आपके राज्य में कोई कम छोटा नहीं है और मैं अपनी निकटता की भावना के साथ हर दिन ईमानदारी से आपकी सेवा करूं। आमीन।